हेलो स्टूडेंट्स। आइए जेईई मेन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो सर्कल चैप्टर का है। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। दो रेडियस का एक सर्कल है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दोनों को टच कर रहा है इस तरह, ये। ठीक है, तो इसका रेडियस जब 2 है तो यहाँ पे सेंटर जो हो जाएगा वो -2, 2 हो जाएगा। चलिए एक बात आ गई। लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट हैज सेंटर एट 2,5। तो 2,5 कहीं इधर रहा होगा, 2,5 यहाँ पे। ठीक है, एंड इंटरसेक्ट द सर्कल सी, ये सी सर्कल है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स if the set of all the possible values is in interval alpha comma beta, then 3 बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये हमें पता करना है। बात ये है कि यहां पर सेंटर मानते हुए, यहां से सेंटर मानते हुए एक सर्कल जा रहा है इस तरह से, जो इसको क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए जो कंडीशन होता है, अगर इसको मान लें कि यहाँ सेंटर O1 है और ये सेंटर O2 है। ठीक है, तो O1 O2 जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम d से डिनोट कर रहे हैं। जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये दूरी को हम क्या कह रहे हैं, ये d है। राइट, तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करने का जो कंडीशन होता है वो ऐसा होता है कि r1 माइनस r2 मॉड लेस देन d लेस देन r1 प्लस r2, ये कंडीशन है। ठीक है, d जो है डिस्टेंस बिटवीन क्या है, सेंटर है। तो पहले डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सेंटर के बीच डिस्टेंस निकालेंगे d इक्वल टू, तो 2 माइनस 2 तो ये जाएगा 4 स्क्वायर, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमारा कितना आ गया, 5 यूनिट। ठीक, इसका रेडियस जो है वो 2 है, इसका रेडियस हम लोग r कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे r माइनस 2 लेस देन 5 लेस देन r प्लस 2, ये हमारा कंडीशन बनेगा। राइट, अब इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा r माइनस 2 लेस देन 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 इज लेस देन r प्लस 2। ये तो चूंकि पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां से ले लेंगे 2, इधर आएगा तो 3 से बड़ा होना चाहिए r, यानी कि r जो होना चाहिए ग्रेटर देन 3। ऑब्वियस बात है, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है, तो यहां से यहां तक दूरी 3 होगी। ठीक है, क्योंकि ये 2 है, तो एक सर्कल का रेडियस जो है 3 से बड़ा होगा तभी जाकर यहाँ पे काट पाएगा। अगर 3 रहेगा तो टच करेगा यहाँ, है ना। उसके बाद ऐसे भी लोग सोच सकते हैं कि यहाँ इधर 2 है आगे, तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 7, यानी 7 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 7 से बड़ा जैसे होगा तो ये बाहर से कटने लगेगा ऐसे। तो यहीं से हम लोग सीधे से निकाल सकते हैं कि r जो है वो बिलोंग करेगा 3 से 7 के बीच में, 3 से 7 के बीच में। 7 क्यों, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 2 है और ये 2 है, टोटल ये 4 है, ये 3 है। जैसे ही इसका रेडियस जो है वो 7 से बड़ा होगा तो ये इधर से पार होने लगेगा ऐसे। ठीक है, इसको दो पॉइंट पे कट नहीं कर पाएगा। तो 3.3,7 है। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि ऑब्जर्वेशन से किया जा सकता है, इस इक्वेशन को बनाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन कभी कभी वेरिएबल दोनों तरफ से इन्वॉल्व होता है, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसे सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है तो डायरेक्टली हम लोग ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं,
कि इसका आर जो होगा 3 से 7 के बीच में होगा। तो यहां से हम कहेंगे कि अल्फा जो है वो 3 है और बीटा जो है वो कितना है, 7 है। रख देंगे तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -6, घटाएंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो आंसर हमारा 15 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसे सॉल्व करने पर भी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की नीड नहीं है, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है, इसलिए कंडीशन हमने आपको बता दिया है। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।